और वो तो नहीं साहब, लगता क्या है कांग्रेस का क्या मकसद था इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे? कांग्रेस का मकसद था कि इस किसान आंदोलन की आड़ में ना जाने कुर्सी हाथ लग जाए। सिर्फ ये था कि किसानों को बहकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि हम आपके चक्कर में सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि सरकार को गिरा के हम किसानों का साथ दे सकें। जबकि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस की पार्टी के लोग कर रहे हैं और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सरकार आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत रहेगी। सरकार कहीं भी कमजोर नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ ये मैसेज देना चाहती है कांग्रेस की उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए और वो किसानों के साथ खड़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है? सरकार का काम काज में बाधा डालने के लिए कांग्रेस के लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और उनका जो मकसद था कि उनका वहम था कि विधायक कुछ जो ना बहकावे में आ जाएंगे। कोई भी विधायक बहकावे में नहीं आए, सारे विधायक सरकार के साथ स्टैंड कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव हर 6 महीने में लाइए क्योंकि हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो इसको कैसे देखें? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के बाद आते रहेंगे तो हम और कार्यकुशलता को तेजी से लोगों के बीच में लाएंगे और अपनी कार्यकुशलता में निखार लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जो है ना दरियादिली के साथ कहा कि किसान भाइयों के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा विधायकों का सरकार के? स्वाभाविक बढ़ गया, पहले भी बढ़ा हुआ था, हमारे पर कोई फर्क नहीं। पहले भी हम मजबूत हैं, आज भी मजबूत है। ठीक है, तो जगदीश सैयारा बता रहे हैं कि पहले भी सरकार सुरक्षित थी और अब भी सुरक्षित है और निश्चित ही जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका कॉन्फिडेंस भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद बढ़ेगा। और अंकित, हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं के विधायकों के चेहरों पर खुशी है तो वहीं विपक्ष संतुष्टि के भाव से जा रहा है। इससे हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि विपक्ष जानता था, कांग्रेस जानती थी कि ऐसा होगा। वो सिर्फ एक संदेश किसानों तक ये देना चाहती थी कि सड़क से सदन तक वो किसानों के साथ है और उसमें वो कामयाब रही। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी कि मुख्यमंत्री को भी, सरकार को भी एक बड़ा मंच दे दिया विपक्ष ने, जाने अनजाने ही सही। सरकार अपना पक्ष रख पाई, इस मंच के माध्यम से बता पाई कि वो क्या कर रही है किसानों के लिए, बाकी जनता के लिए। अंकित, गोलन साहब, जिस तरह से लगातार आप लोगों की ओर से कहा गया कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन आज जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो कहीं ना कहीं वोटिंग उनके खिलाफ की गई। मैंने आज भी सदन में भी किसानों की चर्चा की है और किसानों की बात मैंने अपने संबोधन में बड़ी पारदर्शी तरीके से रखी है और सरकार को कहा है अगर कोई किसान इसकी बात हमें मिल बैठ के करनी चाहिए। लेकिन ये जो बिल जो आप चर्चा कह रहे हो, गलत कह रहे हो भाई, आप किसानों के खिलाफ गए हो। ये किसानों का बिल नहीं था, ये कांग्रेस का बिल था और कांग्रेस चाहती थी मनोहर लाल सरकार स्थिर हो, तो उनके सपने कभी साकार होने वाले नहीं है। तो क्या लगता है कि अब आपकी ही बात को ऊपर रखते हैं कि भाजपा सरकार किसानों की बात सुनेगी और समाधान निकलेगा, क्योंकि 105 दिन से ज्यादा उनको बैठे हुए हो गए? मैंने ये बात सदन में कही है, मैंने ये बात आप वीडियो के माध्यम से देखना, मैंने सदन में ये बात की है। जो मेरे किसान भाई 105 दिन से बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को मिल बैठकर कोई निर्णय लेना चाहिए जो किसान हित में हो, देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। ऐसी बात मैंने सदन में रखी है। लेकिन कह तो लगातार रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और भी नेता कह रहे हैं, सुन तो नहीं रही सरकार। सरकार को सुनना पड़ेगा, सुनेगी, जो ठीक बात सुनेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रणधीर गोलन थे ये हमारे साथ और रणधीर गोलन साफ कहते हुए नजर आए कि सरकार सुनेगी। हमारे साथ धर्म सिंह छोकर हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। छोकर साहब, सरकार के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिर गया। जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया, 2 को छोड़ दे तो, और जो जजपा के थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया। कैसे देखते हैं? हमारा जो आंकड़ा है, हम 30 से 32 हुए हैं, हम बड़े हैं, बीजेपी घटी है। जहाँ तक हमने आज वैश्विक स्तर पर लाने का एक ही मकसद था, हमें इनके चेहरे बेनकाब करने थे। जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आज पूरे हरियाणा की जनता, हिंदुस्तान की जनता देख रही थी, हरियाणा विधानसभा में बड़े दिल से देख रही थी कौन किसानों के पक्ष में है और कौन किसानों के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी के विधायकों या निर्दलीय विधायकों वो कह रहे हैं कि ये किसानों का प्रस्ताव नहीं था, ये तो कांग्रेस का प्रस्ताव था। कांग्रेस खुद सत्ता में आना चाहती है और बीजेपी को दूर करना चाहती है। ये तो पार्टी चीफ व्हिप ने जो जारी किया, तो व्हिप जारी करने के बाद
तो जैसे कल आपने स्पीकर साहब का स्टेटमेंट देखा होगा, भाई जो पार्टी के खिलाफ वोट डालेगा उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, डरा दिया। तो दिल तो सभी ने जेजेपी के इंडिपेंडेंट लोगों हमारे साथ था, लेकिन उठक बैठक कर रहे थे, दिल तो हमारे साथ था, लेकिन वो विप से सदस्यता डरा दिए गए। तो ये माहौल ऐसा पैदा हुआ है, इसमें ऐसा कोई दिल्ली दूर नहीं है। ये आने वाला समय कांग्रेस का ही है। अगर सीक्रेट वोट कराते, आज मैं दावे से कह सकता हूँ बीजेपी सरकार गिरती। तो आप लोगों ने सीक्रेट वोटिंग की मांग क्यों नहीं की? मांग की है, हमारे प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी से मेंबर हैं, हमने भी मांग की है। बस मांग की, आप देख लीजिए, आप न्यूज़ भी चली है, आप सदन में बोला है हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, आप भाई सीक्रेट वोट डलवा जी पता चलता है। अब जो हमने आज व्यय विश्वास प्रस्ताव लाने का सबसे हमारा मकसद एक था, इनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कौन किसानों के पक्ष में जो बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करते हैं, वहाँ जाके जो किसान पक्ष है कौन के खिलाफ होना, सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। में आंदोलन करना कि अगर आपको साइकिल दी तो साइकिल से गिर जाओगे, कार दी तो कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, हवाई जहाज दिया तो हवाई जहाज में और भी एक्सीडेंट होने की उम्मीद है। ये जो एक अंदेशा है डर का, अरे भाई किसी को उभारोगे। अगर 74 साल देश को आज़ाद हो गए तब से हमारा किसान आत्महत्याएं कर रहा है, डरा हुआ है और उभरा हुआ नहीं है। मोदी जी ने उनको उभारने का एक प्रयास किया है और उस प्रयास में भी विकल्प दिया है, लेकिन उनको डरा रखा है इन लोगों ने कि नहीं तुम्हारी ज़मीन बिक जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, ये सब फजूल की बात। गुप्ता जी, जब आप हलकों में जाएंगे, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव आप जीत के जा रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस आप ज़्यादा जा ही रहे हैं? और कॉन्फिडेंस तो जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल गुप्ता है, हिसार से विधायक, बता रहे हैं कि किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की जो लाया गया था वो गिरा है। जो 2000 का जो एमएसपी से डाउन रेट लेकर जो माफिया है, जो गोदाम बने बने, अब अंबानी अदानी है, अब उनको 2000 का कम से 1800 में 1700 में लेके इसको ब्लॉक करके 5,000 बेचेंगे। ये किसानों के साथ बड़ा अत्याचार है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि धर्म सिंह छोकर थे ये, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं घोटाला है और इसीलिए वो एमएसपी क्योंकि व्हिप जारी करे। स्पीकर साहब को मैंने आग्रह किया था कि भाई सीक्रेट वोटिंग कराई जाए, लेकिन उन्होंने सीक्रेट वोटिंग नहीं कराई। सीक्रेट वोटिंग होती तो नतीजा कुछ और होता। फिर भी हमारी बढ़ोतरी हुई है, तो हम 30 हैं, 30 से 32 हुए, वो घटे हैं। और हमारी किसी बात का भी तसल्ली बख्श हो जवाब नहीं दे सके। जैसे किसानों की आमदनी 2022 तक कैसे करेंगे, जबकि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। इसी प्रकार से जो 75% कंपनियों में किया है वायदा, तो पूरे के लिए था इनका, तो उसमें क्या हुआ, जबकि इसकी रेजिडेंट की जो है वो 15 साल से घटाकर 5 साल कर दी। दोनों विरोधाभासी हैं। क्या इसके पीछे नीयत है, क्या मतलब है, क्या मकसद है? इस प्रकार से किसी का भी कानून व्यवस्था के बारे में कुछ जवाब नहीं दे पाए, कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब देगा। आपके सामने ही है, तो कोई इनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। सरकार समझती है कि आज उसकी जीत होगी, क्या आप उसको जीत समझते हैं या दोबारा फिर विरोध जारी रहेगा आप लोगों का? सरकार की हार तो हो चुकी, सरकार तो हार चुकी है, लोकतंत्र में हार चुकी। तो इसके बाद भी विरोध रहेगा हुड्डा साहब? हाँ, लोगों की आवाज उठाएंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, जो लोगों की बात है उनके लिए प्रजातांत्रिक तरीके से पूरा। हमारी सरकार जो अच्छा कानून लाई है, उन्होंने गिनाया भी है एक दो बातें। कानून लागू नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, एक तरफ तो स्टे कर रखा है, कानून लागू नहीं हुए, एक तरफ कहते बात तक कर रहे हैं। तो आपसे मदद मांग रहे थे कि आप भी मदद करिए, कि इनको समझाइए। क्या नहीं, हम कोई नेतृत्व नहीं करे किसी का, लेकिन हम चाहते हैं सरकार को तुरंत उनसे बात करके, किसानों से बात करके उनकी बात मांग लेनी चाहिए। बहुत लंबा आंदोलन हो गया, ऐसा शांतिप्रिय आंदोलन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लाखों लोग बैठे हैं, अपना काम छोड़े बैठे हैं, किसान बैठे हैं बाहर, तो आज उनको बातचीत करके और उसका समाधान किया जाए। अगर सीक्रेट वोट लेके आते तो लगता है आपको? सीक्रेट वोट लेके आते तो नतीजा कुछ और होता। ठीक है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। कहा कि उनको इतना फायदा हुआ, 30 से संख्या बढ़कर 32 हो गई है। उन्होंने कोशिश की थी चेहरों को बेनकाब करने की, उसमें वो कामयाब रहे और जनता, किसान अब जान गए हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ खड़ा है। मेरे सहयोगी मनोज कुमार और अंकित उदानी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपके पास मैं आना चाहती हूं। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया विपक्ष का, लेकिन सवाल
ये है कि जनता के बीच जब ये सत्ता पक्ष के विधायक जाएंगे, क्या उस वक्त हालात अब ठीक नजर आएंगे, ठीक हो पाएंगे? क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव गिरने से गदगद तो जरूर है सत्ता पक्ष के विधायक, लेकिन बड़ी चुनौती अभी भी है। धारा 370, 3 तलाक, इन कानूनों को बनाकर वहाँ की कश्मीर की जनता को बसाया। हम इस करके माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और लेकिन गोंदर साहब, सुदेश मेरे साथ इस वक्त धर्मपाल गोंदर है, निर्दलीय विधायक, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। गोंदर साहब, लेकिन ये जो कृषि कानून थे, आपने पहले भी इस बात को लेकर कहा कि किसानों का समाधान जरूर होना चाहिए, आपने उनके सपोर्ट में भी बातें कही, लेकिन सदन के भीतर आपको लगा कि जो कांग्रेस करना चाहती थी, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, उसमें कहीं हद तक वो सफल हुए? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं सरकार गिरे न गिरे, हम तो चाहते थे कि हर विधायक एक्सपोज हो कि उसका पक्ष क्या है किसानों को लेकर। देखो, कांग्रेस की अपनी सोच है, बीजेपी की अपनी सोच है, हम जनता ने बनाए और हम किसानों के पक्ष में, किसानों के हित की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कानून बनाए, तो इस और उसमें थोड़ा बहुत यदि थोड़ी बहुत ही कोई कमी है उसको दूर करने का भी आश्वासन दिलवाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, तो हम इस करके खुश हैं इस कानून से कि ये किसानों के हित में है, किसानों ने और जनता ने हमें बनाकर भेजा है, उनके हित के लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे और इसमें जो संशोधन हो जाएगा और ये किसानों के पक्ष में जाएगा। गोंदर साहब, सरकार के साथ इसी तरह मजबूती से खड़े रहेंगे आप, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, आंदोलन अभी भी चल रहा है, विरोध भी है? देखिए, आदमी का जो निश्चय है उस पर अटल रहना चाहिए। जो जनता ने हमें बनाया था वो इसलिए बनाया था भाई जनता के हित की और हल्के के हित की बात करें। तो ये जो हमने अपनी जनता के, जैसे मैं निर्दलीय था, हमारे हल्के की जनता ने जिस दिन रिजल्ट आया 24 अक्टूबर को, उन्होंने कहा था भाई जो सरकार तो जो काम करेगी अच्छा, उसके साथ हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। मेरे हल्के की जनता मेरे को यहाँ छोड़ के गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं उनके कहे बगैर हिल ही नहीं सकता। जो उन्होंने मेरे को पहले यहाँ छोड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देने के लिए, मनोहर जी का साथ देने के लिए, मैं उस पर अटल हूँ। धन्यवाद। तो धर्मपाल गोंदर निर्दलीय विधायक हैं, बता रहे हैं कि कई बातें हैं, हम तो चाहते हैं, मैं तो कल आज भी कहता हूँ, कौरपाल जी क्या कहेंगे सर? थोड़ी देर में आऊंगे, एक मिनट आज में कुछ नहीं करना, आज आराम से तब और सर उनका कहना सीक्रेट वोट होती तो कुछ नतीजा कुछ और होता। भूपेंद्र हुड्डा भी इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल यही निर्णय होना था। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी बातें यहां पर। सत्ता पक्ष जहां अविश्वास प्रस्ताव गिरने से गदगद है, खुश है, तो वहीं विपक्ष का यह कहना कि कांग्रेस का खासकर यह कहना कि वो 30 से 2 हुए हैं। मेरे सहयोगी अंकित उदानी भी जुड़े हुए हैं। अंकित, विपक्ष के हाथ आज के अविश्वास प्रस्ताव से क्या लगा? क्योंकि विपक्ष जोर शोर से लगातार ये मांग कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव आया भी और प्रस्ताव गिर भी गया। बिल्कुल शोर शराबा ही कहीं ना कहीं हाथ लगा है और कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है कि एक्सपोज जो करने का विधायकों को, तो कहीं ना कहीं एक्सपोज जरूर हुए हैं विधायक, क्योंकि लगातार किसानों की बात कर रहे थे और वोट जो किया वो कहा कि कांग्रेस का प्रस्ताव था, ना कि किसानों का प्रस्ताव था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री कौरपाल गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और चेहरे उजागर हो जाएंगे, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जनता का विश्वास भी, राउस का विश्वास भी सरकार के प्रति पूरा है और उन्होंने केवल खबरों में रहने के लिए इस विषय को लेके आए थे वो, और 15 दिन से खबरों में अविश्वास की खबर वो चला के रहे। लेकिन आज सुबह जैसे ही बहस हुई, उस टाइम स्वयं उनकी पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, वो सरकार के साथ है। उन्होंने स्वयं अपने आप भी स्वीकार कर लिया और जो वो बात करते थे, हमें इसका बड़ा भारी लाभ हुआ है क्योंकि हमें मौका मिला, हमने अपनी बात कही। वो बोलना चाहते थे वो भी बोल रहे हैं, हमने अपनी बात कही। लेकिन आप लगातार कह रहे थे कि मैं लगातार ये पूछ रहा हूँ विपक्ष के विधायकों से कि इन कानूनों के अंदर काला क्या है, तो आज बता पाए वो? देखिए, अभी आपने सभी ने देखा ही है, हमने बार बार पूछा, चाहे कोई सा भी मेंबर बोला, जो उनके सीनियर मेंबर थे, हमने सारों से पूछा है कि आप कृपया बताया दें कि कानून में कमी क्या है।
कानून में काड़ा क्या है, किसान के खिलाफ क्या है, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दे सके। वो केवल बहकाने का काम कर रहे। और आज तो हुड्डा साहब ने तो मान भी लिया कि जो 3 कानून है मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, कानून तो सही है ये, लेकिन वो एमएसपी की बात कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि आपने ये बात अपील करनी चाहिए। और जहां तक जो रोकने की बात है, जिस प्रकार से अंकित कंवरपाल गुर्जर जी से पूछिए कि अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया और मुख्यमंत्री ने भी कह दिया 2-2 की कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन जिनके लिए कानून है, किसानों के लिए, उन किसानों को क्या मना पाएंगे? क्या रणनीति में बदलाव होगा? क्या संवाद के जरिए इस समस्या का हल निकलेगा? तो कंवरपाल जी, किसानों के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्या किसानों को मना पाएंगे? क्योंकि लगातार 105 दिन हो चुके हैं और वो बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, भूखे प्यासे, और आप जिस तरह से कह सकते हैं कि सर्दी चली गई है, गर्मी आ गई है। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस आदमी ने भी ये हमारी डिबेट सुनी होगी तो निश्चित तौर से उसको पता चल गया होगा कि कानून किसान के पक्ष में है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अभी भी वो यही कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष के अंदर ये कानून है और विपक्ष केवल एक ड्रामा करने के लिए और एक सुर्खियां बनाने के लिए ये कानून लेकर के आया था। और अब तो कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि आप किस तरह से बात जो अभी रख रहे हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने अपनी बात रही है। लीलाराम गुर्जर हमारे साथ हैं, आपके पास आएंगे, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, चलिए इनकी एक बार लीलाराम गुर्जर की बात सुनते हैं। जी जी जी। राम कुमार गौतम जननायक जनता पार्टी के विधायक बाहर निकले हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, ये बताइए कि आज अविश्वास प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला, आपने इस बात को सदन में भी कहा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है भाई, ये गलत है। जो भी इलेक्टेड एमएलए है, चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ आ गया, लोगों की आवाज़ है वो, तो वो उनको ना बोलने देना, ये तो नीचता की बात है, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। और हम तो जो बात बोलते हैं, हम तो सही मायनों में लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हम किसी की कोई खुशामद नहीं करते, किसी के खिलाफ नहीं बोलते, जो सही बात है वही कहते हैं। लेकिन आपको और देवेंद्र बबली को का ही नाम क्यों नहीं दिया गया? आपको क्या लगता है इसी पीछे कोई जो सही बात थी वो कही थी? सही बात आजकल किसी को पसंद नहीं है। अब एक आदमी तो मौज कर रहा है तो उसको सही बात भी उनको अच्छी थोड़ी लगती है। उनको तो वो बात अच्छी लगेगी जो उनके पक्ष की बात हो। तो अविश्वास प्रस्ताव से क्या लगता है कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? क्योंकि रिजल्ट तो यही होना था। कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी, कोई बात थी नहीं। जब उनके पास वो तो है ही नहीं, संख्या बल हो फिर तो फ़ायदा है, वैसे क्या फ़ायदा है? यूँ तो ये तो मजाक सी की बात है। एक तरह से वो अपनी बात कहना चाहते थे, वैसे भी सदन में कह ही सकते थे। कोई भी तथ्य नहीं रख सके। जो झूठ उन्होंने फैला रखी थी कि मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, ज़मीन चली जाएगी, तो कोई उनको मौका मिला, उनको कभी किसी भी तथ्य पर जवाब नहीं दे पाए। और जो संख्या बल था पहले से प्रत्याशित था कि 32, लेकिन कांग्रेस ने लगातार कहा कि इससे ये साफ हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के विपक्ष में खड़ा है। ये साफ हो गया कि कांग्रेस झूठ बोल रही थी, कांग्रेस गुमराह कर रही थी। सब लोगों ने इसको देखा है और जो भ्रम फैलाने का एक षड्यंत्र था उनका गुमराह करने का, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। हमारे साथ जो विधायक थे, हमारे पूरी संख्या रही और सब लोगों ने पूरा मौका देने के बावजूद भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं साबित कर पाए कांग्रेस के लोग कि ये कैसे कानून काले हैं, एमएसपी कैसे नहीं रहेगी, मंडियाँ कैसे टूट जाएंगी और धरती कैसे चली जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव भी आया, गिर भी गया, आप लोगों की जीत भी हो गई, लेकिन जिसके लिए आया किसान के लिए, उसका क्या हुआ? 105 दिन से बैठा है, समाधान कोई निकल नहीं रहा। हम इस हाउस के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस को कहा कि अब आप गुमराह करना बंद करो, किसान पे रहम करो, किसान को ना भड़काओ, और अगर कांग्रेस बीच से हट जाएगी तो किसान को हम मना लेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सूबे के कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे और अब हमारे साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं बीबी बत्रा और पूर्व मंत्री हैं गीता बुक्कल, उनसे बात करते हैं। मैम, अविश्वास प्रस्ताव जरूर आया और लगातार आप लोगों के ओर से दावा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अंतर्मन की आवाज़ विधायक सुनेंगे, क्या आपको लगता है कि अंतर्मन की आवाज़ सुनी के सामने फेल हो गया? हमने जो है, क्योंकि उन्होंने व्हिप जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर आई, और भी अन्य मुद्दे थे किसानों के साथ साथ, उसको हमने मजबूती से उठाने का काम किया। फ्लोर ऑफ द हाउस हमें भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के विधायक ऐसे नजर आए कि उनको मजदूर बना दिया गया, बंधुआ बना दिया है। व्हिप से उनको बंधुआ बनाने का काम किया और उन्होंने मुखर होकर
विरोध भी किया है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। आज हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां किसानों के साथ, उनकी मांगों के साथ खड़ी है, उनके आंदोलन में समर्थन में हम लोग खड़ी है। हम ये प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी से वो बात करें। हरियाणा प्रदेश के चारों तरफ किसान, अन्नदाता, माताओं, बहनों के साथ बैठा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से बात करें, संवाद करें और इसका समाधान करने का प्रयास करें। बीबी बत्रा से भी हम जानते हैं, बत्रा जी अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर के आए, व्हीप तो आप लोगों ने भी जारी किया था और बीजेपी और जेजेपी ने। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि किसानों के हक में कांग्रेस पहले थी, आज है, आगे रहेगी। 1907 के अंदर पगड़ी संभाल जटा एक बड़ा जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ था। कृषि अंग्रेजों की सरकार ने 3 कानून पास किए थे, उस अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। आज मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार किसानों के आगे झुकेगी और ये तीनों के तीनों कानून वापस लेंगे। जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, उसमें हमें फायदा हुआ इस बात के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन नंबर्स पे कई बार नहीं होता, इश्यूज पे होता है। इश्यूज जो हमने बढ़ाए उसमें हम कामयाब रहे। पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब जी, जिस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव तो आप लेकर के आए, लेकिन गिर गया वो, लेकिन फायदा किसको हुआ? किसानों के लिए लेकर के आए, ना तो सत्ता पक्ष को फायदा हुआ, ना विपक्ष को फायदा हुआ, केवल राजनीति बनकर रह गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मूल मुद्दे थे, चाहे वो किसान के थे, चाहे प्रदेश के आम नागरिक के थे, चाहे वो जो भी मुद्दे थे, उसके ऊपर ये मुद्दों के ऊपर ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और कभी हमने दावा नहीं किया था कि हम इससे सरकार गिराएंगे। हमें था कि प्रमुखता से प्रदेश के किसानों की बात हो, प्रदेश के नागरिकों की बात हो, उनकी जो आज व्याप्त जो है अविश्वास है आज की, उसमें वो अपनी भावनाओं को हमने उजागर किया, अपनी बात के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमने रखा, जिसमें हमारी नैतिक जीत हुई है। जिसके वजह से आप देख सकते हो हमने जो मुद्दे उठाए उसमें से सरकार बचती हुई नजर आई। ना भ्रष्टाचार पे उस चीज का क्या, ना अपनी कोई किसी चीज का, सिर्फ जो है प्राइवेट मेंबर बिल का भी आखिर में उन्होंने ये कहना ही पड़ा कि एपीएमसी में हम जो है बदलाव करेंगे। तो ये सरकार जो है अपनी कहले के अविश्वास को हम उनके मतलब ये हमारा गिर गया, लेकिन जीत जो है किसानों की हरियाणा प्रदेश की हुई है। सत्ता पक्ष के विधायक है, मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आखिरी में मान लिया कि ये कानून ठीक है, केवल एमएसपी का कानून नहीं होता। जो कानून है उनको टोटलिटी में उन्होंने कहा है कि हम जो उनमें बदलाव वो चाहते हैं, किसान उन बदलावों के साथ हैं, उनके मांगों के साथ खड़े हैं। और चाहे एमएसपी की बात है, चाहे सजा के प्रावधान की बात है, चाहे कानून, उन कानूनों में और जो वो कमियां हैं उन सबको दूर करने के लिए। और हम ये अंदर भी कह चुके और यहाँ भी कह चुके, जब तक ये कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम किसानों के जो मांग है उनके साथ हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आफ्ताब अहमद थे, बीबी बत्रा थे, गीता बुक्कल थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो आज भी किसानों के साथ हैं। और कहीं ना कहीं ये दावा उन्होंने पहले भी नहीं किया था कि वो सरकार गिरा देंगे, लेकिन जिस तरह से आज वोटिंग हुई है उससे चेहरे नहीं, ऐसा है, बिल्कुल डिवीजन ऑफ हाउस से वोटिंग हुई है, गिनती हुई है, जो प्रोसीजर है उसी के तहत हुई है इसकी वोटिंग। तो शुक्रिया अंकित और मनोज, आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। मनोज, सरकार के पास पूरा आंकड़ा, पूर्ण बहुमत। और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, किसानों के हक में। कांग्रेस हालांकि लगातार ये बात मान रही थी, कह रही थी कि आंकड़े सरकार के पक्ष में है, सरकार गिरे ना गिरे, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए कि कौन सा विधायक किसानों के साथ खड़ा है और कौन सा दिखावा कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज के अविश्वास प्रस्ताव के बाद यह है कि सत्ता पक्ष को इससे क्या हासिल हुआ और विपक्ष को क्या मिला। वहीं सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि किसानों का इससे क्या फायदा हुआ। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।